नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एलजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज अपन पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। इस क्लास में अपन देखेंगे कि कंप्यूटर ने कैसे वैक्यूम ट्यूब से लेकर एआई तक का सफ़र तय किया। ठीक है, कौन कौन सी पीढ़ियाँ कब आई, किस पीढ़ी में किस कंपोनेंट को यूज किया गया। ठीक है, ये सभी आज अपन इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो देखो शुरू करते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट जनरेशन, जो फर्स्ट जनरेशन थी अपनी प्रथम पीढ़ी थी, वो कब आई थी? 1940 से लेकर 1956 तक थी। ठीक है, इसमें किसका इस्तेमाल किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का। किसका? वैक्यूम ट्यूब, जिसे एक नाम से और जाना जाता है। वैक्यूम ट्यूब है, वैक्यूम ट्यूब को एक नाम से और जाना जाता है। ठीक, बताओ किसी को पता है किस नाम से जाना जाता है? पता है क्या? तो देखो, वैक्यूम ट्यूब को थर्मियोनिक वॉल्व के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं अपन वैक्यूम ट्यूब को? किस नाम से? थर्मियोनिक वॉल्व के नाम से। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा वैक्यूम ट्यूब से का अपन डिस्कस में बात करेंगे। 1 मिनट अपन इसको, जो अपनी फर्स्ट जनरेशन है, इसको कंप्लीट देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ। ठीक है, और स्टोरेज के लिए देखो, ये तो क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो के लिए किसका उपयोग किया गया? वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया। ठीक है, और जो स्टोरेज है, संग्रहण है, इसके लिए किसका उपयोग किया गया? पंच कार्ड का। और पंच कार्ड, पंच कार्ड जानते हो, जिसमें चित्र होते हैं, छिद्रित वाले कार्ड, जिसका आविष्कार किसने किया था? हरमन होल्ड्रिथ ने। किसने? हरमन। हरमन होल्ड्रिथ ने किस इसका आविष्कार किया था। ठीक है, और मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया जाता था। और इसमें जो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, इसमें कम्युनिकेशन के लिए कौन सी लैंग्वेज का यूज किया गया था? मशीनी भाषा का यूज किया गया था। मशीनी भाषा कौन सी? जो जिसको अपन बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं, कौन सी? ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। बाइनरी लैंग्वेज कौन सी होती है? जो जीरो और वन से लिखी जाती है। किससे? जीरो और वन से। ठीक है, अब देखो ये होती है वैक्यूम ट्यूब। किस तरह की? इस तरह की होती है वैक्यूम ट्यूब। ठीक, थोड़ा सा अपन वैक्यूम ट्यूब के बारे में जानते हैं कि वैक्यूम ट्यूब के आविष्कारक कौन थे। ठीक है, इसको अपन फाउंडर बोलते हैं। तो किसने आविष्कार किया था वैक्यूम ट्यूब का? आविष्कार किसने किया था? जॉन एम्ब्रेस फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? जॉन एम्ब्रस फ्लेमिंग ने। ठीक है, कब किया था? 1904 में। कब? 1904 में। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब का निर्माण किया गया था। और वैक्यूम ट्यूब का निर्माण भी किया था तो दो टर्मिनल वाली वैक्यूम ट्यूब थी, जिसको, जो डायोड के रूप में थी एक। ठीक है, टर्मिनल जानते हो? जैसे ये जो फोटो है, ये इसमें देखो, ये जो नीचे आपको दिख रही है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो के लिए जो पॉइंट्स होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, जिसमें दो टर्मिनल थे, एक इनपुट और एक आउटपुट। ये एक तरह से किसका काम करती थी? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, जो फ्लो होती है, प्रवाह होती है, उसको कंट्रोल करने के काम में आती थी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो के लिए सबसे जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, उनमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। और वैक्यूम ट्यूब के जो फाउंडर थे वो कौन थे? जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग थे। और कब किया था? 1904 में, 1904 में किया था। अब देखो जो फर्स्ट जनरेशन है, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, देखो एग्जाम्पल्स में कौन कौन से हैं? एक तो एनिएक है। ठीक है, एक एडवेक है और एक यूनिवेक। और भी हैं, पर ये तीनों इसलिए लिखे हैं कि इन तीनों में कुछ खास बातें हैं। अब खास बातें क्या क्या हैं वो देखेंगे। तो देखो सबसे पहले तो एनिएक लेते हैं अपन। क्या? इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक
इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, अब इसके अलावा अब देखो इसमें और क्या खास बात थी। ये जो अपना फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर है जिसका एनिक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, इसमें खास बात क्या थी, सबसे पहली बात तो इसमें खास बात क्या थी, ये थी कि ये पहला जो फर्स्ट है अपना फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। क्या? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ठीक है, खास बात क्या थी कि पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन था? एनिक, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? एनिक था। ठीक है, और इसके आविष्कारक डिजाइनर कौन थे? जॉन डब्ल्यू मैकली। कौन थे? जॉन डब्ल्यू एक मिनट, कौन थे इसके? जॉन डब्ल्यू और जे प्रेस्पर एकार्ट। और कौन थे? जे प्रेस्पर एकार्ट। ठीक है, इन दोनों ने क्या किया था, एनियक जो अपना एनियक था इसका क्या किया था, आविष्कार किया था। किन्होंने? जॉन डब्ल्यू मैकली और जे प्रेस्पर एकार्ट ने। इन दोनों ने क्या किया था, इसका आविष्कार किया था। और कहाँ किया था? यूके में। और यूके की एक यूनिवर्सिटी थी जिसमें इसका इन्होंने क्या किया था, आविष्कार किया था। ठीक है, इसके नेक्स्ट आता है एडवेक। कौन सा आता है? एडवेक है। इसके नेक्स्ट कौन सा है? एडवेक। इसकी फुल फॉर्म क्या है? देखो इसकी फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, ये इसकी क्या है, फुल फॉर्म है। अब इसकी खास बात क्या थी, इस कंप्यूटर की खास बात क्या थी कि ये जो है ये क्या था कि जो स्टोर्ड प्रोग्राम थे, ठीक है, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट वाला फर्स्ट कंप्यूटर था। कौन सा? जो स्टोरेज का था ना, जिस कंप्यूटर में अपन स्टोरेज कर सकते हैं, वो पहला कंप्यूटर कौन सा था? एडवेक था, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर की स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट वाला पहला कंप्यूटर था। और इस कंप्यूटर में मेमोरी का इस्तेमाल किया गया था। और मेमोरी कौन सी थी? मर्करी डिले लाइन मेमोरी। ठीक है, और इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? जॉन वॉन, एक सेकेंड, जॉन वॉन न्यूमन। कौन थे? न्यूमन। ठीक है, जॉन वॉन न्यूमन, ये इसके क्या थे? फाउंडर थे। ठीक है, इसके नेक्स्ट एक और कौन सा है? यूनिवेक। कौन सा है नेक्स्ट? अपन ने इसके अलावा एक और कौन सा एग्जांपल लिया है? यूनिवेक लिया। देखो यूनिवेक फर्स्ट जो कब बना? 1951 में। ठीक है,
इसका क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, देखो यहीं देख लेते हैं, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, देखो सबसे पहले तो एनिएक था। एनिएक में क्या खास बात क्या थी, पहले इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज कंप्यूटर था। ठीक है, और दूसरा क्या है, एडवेक है। एडवेक में क्या था कि स्टोरेज प्रोग्राम कॉन्सेप्ट वाला पहला कंप्यूटर था, कि अपन प्रोग्राम को स्टोर भी कर सकते हैं। ये आइडिया जो जिस पहले कंप्यूटर में ये इस्तेमाल किया गया था वो कौन सा था, एडवेक था। ठीक है, और जो पहला व्यवसाय कंप्यूटर था, व्यवसाय के उपयोग में जो यूज में लिया गया था वो कौन सा था, यूनिवेक था। ठीक है, और यूनिवेक का उपयोग जो है वो जनगणना के रूप में किया गया था। ठीक है, किसमें, तो जनगणना के लिए पहली बार जो जनगणना, अमेरिका में जनगणना के लिए जो पहली बार जो कंप्यूटर इस्तेमाल हुआ था वो कौन सा था, यूनिवेक फर्स्ट था। ठीक है, और इसे किसने बनाया था, आईबीएम ने। ठीक है, ये आईबीएम का कंप्यूटर है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, और जो वैक्यूम ट्यूब है वो कैसी होती है, ऐसी होती है। ठीक है, इसके नेक्स्ट अपन सेकंड जनरेशन देखते हैं। जो अपनी सेकंड जनरेशन थी वो कब से कब तक थी, 1956 से 1963। और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो के लिए किसका उपयोग किया गया था, ट्रांजिस्टर। कैसे होते हैं ट्रांजिस्टर, इस प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देखो वैक्यूम ट्यूब को हटाकर क्या किया गया, ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। सबसे पहली बात तो क्यों, अब देखो जो वैक्यूम ट्यूब थी वो क्या थी, साइज में बड़े थे। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब थी वो साइज में बड़ी थी और इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती थी। इसलिए क्या किया गया कि वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया। अब देखो पहली फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो आकार में बहुत बड़े थे। ठीक है, ज़्यादा हीट उत्पन्न करते थे, उनको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा चाहिए थी। ठीक है, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि वैक्यूम ट्यूब को हटाकर वैक्यूम ट्यूब की जगह किसका यूज करना स्टार्ट किया गया, ट्रांजिस्टर का स्टार्ट किया गया। और ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर देखो, ट्रांजिस्टर जो है उसका आविष्कार किसने किया, चलो बताओ। देखो ट्रांजिस्टर का आविष्कार तीन लोगों ने किया था। कितनों ने, तीन लोगों ने। पहले तो कौन से थे, जॉन बर्दीन। कौन, बर्दीन। सेकंड नंबर पर एक तो आ गए जॉन बर्दीन, सेकंड आ गए अपने वॉल्टर ब्रेटेन, और थर्ड नंबर पर आ गए विलियम शॉकली। ठीक है, ये तीन लोग थे जिन्होंने क्या किया, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। कौन कौन थे, एक तो जॉन बर्दीन थे, एक वॉल्टर ब्रेटेन ब्रिटेन थे, और एक विलियम शॉकली थे। ठीक है, और देखो जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें स्टोरेज के लिए किसका उपयोग किया गया, मैग्नेटिक टेप, और इसी के साथ साथ मैग्नेटिक डिस्क। अब सबसे पहली बात, मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप देखी हुई है क्या किसी की, अच्छा चलो ये नहीं देखी हुई, ये बताओ टेप रिकॉर्डर देखा हुआ है। अरे पहले टेप रिकॉर्डर आता था जिसमें एक कैसेट डलती थी। ठीक है, रील वाली कैसेट डलती थी, उसी को अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक टेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक टेप। ठीक है, और कम्युनिकेशन के लिए कौन सा, बेच ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया गया, कि फर्स्ट जॉब को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक है, इतने टाइम के लिए मिलेगी, उसके बाद में सेकंड जॉब आएगी। ठीक है, इतना कुछ बहुत डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, अपन को इतना ध्यान रखना है कि सेकंड जनरेशन में बेस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए कौन से सिस्टम का यूज किया गया था, बेस ऑपरेटिंग सिस्टम का। और जो एग्जाम्पल है वो कौन कौन से, एक तो IBM 1601 है, एक PDP फर्स्ट है, और एक यूनिवेक 1108 है। ठीक है, IBM, IBM की फुल फॉर्म बताओ भाई। IBM की फुल फॉर्म
इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम एक कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। और पीडीपी का, ये जो पीडीपी फर्स्ट था ना, पहला मिनी कंप्यूटर था। पीडीपी फर्स्ट जो था वो पहला मिनी कंप्यूटर, ये चीज याद रखना कि फर्स्ट मिनी कंप्यूटर कौन सा था, पीडीपी फर्स्ट। और जो सफल पहला पहला सफल मिनी कंप्यूटर था वो कौन सा था, पीडीपी 8। कौन सा था, पीडीपी 8 था। पीडीपी फर्स्ट तो पहला मिनी कंप्यूटर था, ये सफल हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। पर जो पहला सफल मिनी कंप्यूटर था वो कौन सा था, पीडीपी 8 था। ये चीज याद रखना, पहला सफल मिनी कंप्यूटर पीडीपी 8। पहला मिनी कंप्यूटर तो कौन सा है, पीडीपी 1 है। और पहला सफल मिनी, यहाँ जहां पर भी आपको अगर एग्जाम में सफल का नाम दिख जाए कि पहला सफल मिनी कंप्यूटर कौन सा था, तो वो था पीडीपी 8। और जो पीडीपी फर्स्ट था वो क्या था, पहला मिनी कंप्यूटर, सफल नहीं था। ट्रांजिस्टर आविष्कार किस किसने किया, जॉन बर्दिन, वॉल्टर ब्रिटेन ने और विलियम शॉकली ने। कब किया, 1947। कब किया, 1947, जब भारत आज़ाद हुआ था। जिस साल भारत आज़ाद हुआ था उसी साल इन्होंने क्या कर दिया था, ट्रांजिस्टर का आविष्कार कर दिया था। अब देख लो, अपन इधर क्या कर रहे थे, आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, और उधर ये कंप्यूटर के आविष्कार में लगे हुए थे। देखो दुनिया कितनी आगे थी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है थर्ड जनरेशन। और थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर की जगह किसको लाया गया, आईसी को। आईसी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो के लिए किसका उपयोग किया गया, आईसी का। और इसके इस्तेमाल के साथ ही कंप्यूटर और छोटे हो गए और सस्ते हो गए, ठीक है। और इसमें स्टोरेज के लिए किसका उपयोग किया गया, हार्ड डिस्क। किसका, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क तो सभी देखी हुई होगी, फ्लोपी डिस्क, ये अपन आगे पढ़ेंगे स्टोरेज डिवाइसेस में, हार्ड डिस्क क्या होती है, फ्लोपी डिस्क क्या होती है, ठीक है। और इसमें जो कॉन्सेप्ट आया था प्रोग्रामिंग का, मल्टी प्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट आया था, किसमें आया था, थर्ड जनरेशन में। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, IBM सिस्टम 360, पीडीपी 8, ये जो पीडीपी 8 था मैंने अभी भी बताया फर्स्ट सफल मिनी कंप्यूटर था, और हनीवेल 200, ठीक है। समझ में आई क्या बात। अच्छा अब ये बताओ जरा सा आप कि आईसी का आविष्कार किसने किया। ये तो आया है, बहुत सी बार एग्जाम में आया है। अरे आईसी का तो, आईसी किस तरह की होती है, ऐसी, जिसकी बहुत सारी टांगड़ियां होती है दोनों तरफ, ठीक है। इसका किसने किया था, जेक किल्बी। किसने, जेक किल्बी। और एक साथ में और थे, जेक किल्बी का तो लगभग सभी ने नाम सुना है, पर इन्हीं के साथ एक और थे, रॉबर्ट नॉइस। इन दोनों ने क्या किया था, इसका आविष्कार किया था। और कब किया था, 1958 में, 1958 में। और इस्तेमाल कब हुई, 1964 में। जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर आए थे उनमें इसका क्या किया गया, इस्तेमाल किया गया। समझ में आई बात। अरे देखो, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में आजकल सभी को पता है, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब लिया गया था, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर लिया गया था, थर्ड जनरेशन में आईसी ली गई थी, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर लिया गया था, वीएलएसआई में था, फिफ्थ में यूएलएसआई आ गया, एआई आ गई, ठीक है। ये सभी चीज़ें तो मतलब सबको नॉलेज होती है। अब एग्जामिनर क्या उठाता है उनमें से कि अब आपको ये पूछ ले कि वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया, या आईसी का आविष्कार किसने किया, आईसी का आविष्कार कब किया गया, फर्स्ट सफल कंप्यूटर कौन सा था, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, स्टोरेज कॉन्सेप्ट वाला कंप्यूटर कौन सा था। तो ये सभी चीज़ें अपन, इसीलिए थोड़ा सा अपन इसको डिटेल में इसलिए पढ़ रहे हैं, वरना तो मैं एक टेबल बनाता और टेबल में सभी को क्या करता कि एक्सप्लेन कर देता, और एक्सप्लेन करने के बाद में आपको
5 मिनट के वीडियो में ये कंप्लीट हो जाता। पर अपन क्या कर रहे हैं कि जो आईसी सबसे जो अपने इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो इस्तेमाल की गई है, जो कंपोनेंट इस्तेमाल किया गया, उसका अपन को पता होना चाहिए भाई आविष्कार किसने किया और कब किया। ठीक है, तो देखो आईसी का किसने किया, एक तो जैक किल्बी थे और एक रॉबर्ट नॉइस थे। ठीक है, इन दोनों ने क्या किया, इसका आविष्कार किया आईसी का। ठीक है, और कब किया, 1958 में। ठीक है, नेक्स्ट देखो फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में देखो किसका इस्तेमाल किया गया इलेक्ट्रिसिटी फ्लो के लिए, माइक्रो प्रोसेसर का। और माइक्रो प्रोसेसर देखो इस तरह का होता है, मतलब इसमें बहुत सारे सभी जो कंपोनेंट्स है ना, आईसी ट्रांजिस्टर, सबको क्या कर दिया इन्होंने एक जगह सम्मिलित कर दिया, और सम्मिलित करके उन्होंने क्या कर दिया, एक माइक्रो प्रोसेसर बना दिया। और ये माइक्रो प्रोसेसर बनते ही क्या हुआ, पर्सनल कंप्यूटर का विकास हुआ। अब घर घर में कंप्यूटर जो होता है उसमें क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर। i5 होता है, 7 जनरेशन होता है, अगर इंटेल होता है। ठीक है, और स्टोरेज के लिए देखो एच डी डी आई सी डी आई USB-I, जो मेमोरी कार्ड जो अपने जो होते हैं ये आते हैं। और इस जनरेशन में GUI का आविष्कार हो गया। GUI मतलब जानते हो, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस का। ग्राफिक्स का मतलब जो आज के अपन डिस्प्ले इस्तेमाल करते हैं उसमें अगर अपन को व्हाट्सअप खोलना है तो सिर्फ व्हाट्सअप पर अपन क्लिक करते हैं, क्लिक करते हैं अपने पास क्या खुल जाता है, व्हाट्सअप खुल जाता है। वो ही क्या है, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस, ठीक है। ये क्या है, GUI, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। एक आता है CLI, क्या आता है, इसको बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। इसमें तो देखो MS DOS आता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है कि आपको कमांड लिखनी होती है, और कमांड लिखने के बाद भी क्या होता है कि आपके पास वो चीज़ें ओपन होती है। और GUI में क्या होती है कि ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस होते हैं, जैसे विंडो XP हो गई, 7 हो गई, अपना मैक हो गया, ये सभी किस पर काम करते हैं, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस पर काम करते हैं। ठीक है, और फोर्थ जनरेशन में विंडो का आविष्कार हुआ, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का आविष्कार हुआ। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या हो गई, फोर्थ जनरेशन में आ गई। कौन कौन सी, एक तो माइक्रो प्रोसेसर। अच्छा, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया भाई, ये चीज़ें पता रखा करो। माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर में जो सबसे बड़ा नाम आता है माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कारकों में, उसमें सबसे फर्स्ट नाम आता है टेडहोफ का। किसका आता है, टेडहोफ का। अब टेडहोफ अकेले नहीं थे, टेडहोफ के अलावा फेडरिको फेगिन थे, स्टैनली मेजर थे, और मस्तोगी सीमा थे। 3 और थे, पर सबसे ज्यादा मेन जो नाम आता है वो किसका आता है, टेडहोफ का आता है, कि माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया, क्योंकि कॉन्सेप्ट इन्होंने डिजाइन किया था। जो कॉन्सेप्ट डिजाइनर थे वो कौन थे, टेडहोफ थे। हाँ, और कुछ माइक्रो प्रोसेसर के बारे में इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। किसके बारे में, माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। अब देखो माइक्रो प्रोसेसर किन्होंने किया आविष्कार, किन्होंने किया बताओ, टेडहोफ, एक तो टेडहोफ थे, दूसरे कौन थे, फेडरिको फेगिन, फेडरिको फेगिन थे। ठीक है, थर्ड कौन थे, थर्ड थे स्टैनली मेजर थे। और फोर्थ कौन थे, फोर्थ थे मस्तोसी सीमा। ठीक है, इन चारों ने क्या किया, माइक्रो प्रोसेसर का क्या किया, आविष्कार किया। अब देखो चारों नाम बताने का कारण क्या है,
कारण ये है कि एग्जामिनर ये पूछ ले कि निम्न में से माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कारक में से नहीं है, 3 नाम तो इनमें से इनमें से दे दे और एक नाम अलग दे दे। आजकल ये ज्यादा चल रहा है ना कि निम्न में से नहीं है को छोड़ो, नहीं है वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। ठीक है, तो चारों ही ध्यान में रहने चाहिए। कौन कौन से? टेड होफ है, फेडरिको फेगिन है, स्टैनले मेजर है, मस्तोसी सीमा है। चारों ने क्या किया? माइक्रो, और जो मेन जो होता है, मेन जो नाम है माइक्रो प्रोसेसर में, वो किसका नाम है? टेड होप का नाम है। अब देखो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? देखो पहला माइक्रो प्रोसेसर था इंटेल 4004। कौन सा था? इंटेल 4004। कौन सा था? इंटेल 4004। किसने बनाया था? इंटेल कंपनी ने बनाया था। और ये जो था ये 4 बिट प्रोसेसर था। कितने बिट का? 4 बिट का। 4 बिट प्रोसेसर। पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? इंटेल 4004। आजकल ये चीजें सभी को ध्यान में है। कौन सी? कि पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था। पर आजकल पूछा क्या जाता है? पूछा जाता है कि नवीनतम, न्यूली। तो देखो नवीनतम में 2 नाम आते हैं, एक था इंटेल कंपनी का आता है और एक आता है एएमडी का। ठीक है, दोनों कंपनियां। इंटेल का तो कौन सा है? इंटेल का तो है एरोलेक। और एएमडी का क्या कौन सा है? एएमडी का है रेयान 9000 सीरीज। ये दोनों हाल न्यूली लॉन्च हैं। कौन कौन से? एक तो इंटेल को तो है एरोलेक और एएमडी का है रेयान 9000 सीरीज है। ठीक है, ये दोनों क्या है कि जो अभी नवीनतम हाल जो नए आए हैं उनमें है। ठीक है, इसके बाद भी देखो, ये तो हो गई दुनिया की बात। अपन बात करते हैं भारत का। इसकी, भारत की। इंडिया का सबसे पहला निर्मित जो माइक्रो प्रोसेसर था वो कौन सा था? शक्ति। कौन सा? अब शक्ति के बारे में खास बातें याद रखनी है। शक्ति को कब लॉन्च किया गया? 2018 में। पूर्णतः स्वदेशी है, पूर्णतः भारत में निर्मित है। बनाया किसने? बनाया किसने? आईआईटी मद्रास ने। किसने? आईआईटी मद्रास। ठीक है, आईआईटी मद्रास में क्या किया गया? इसको बनाया गया। ठीक है, सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद था। ये तो था फर्स्ट। और लेटेस्ट कौन सा है? इंडिया में लेटेस्ट है वो कौन सा है? तो देखो इंडिया में लेटेस्ट है अपने, दो आते हैं, 2 नाम आते हैं। एक तो अजीत का आता है और एक वेगा का आता है। किसका? एक तो अजीत है। देखो भारत में 3 बने हुए हैं, एक तो शक्ति हो गया, एक अजीत। अजीत है। अजीत को किसने बनाया? अजीत को देखो सबसे पहली बात तो कब बनाया? 2020 में। कहां पर बनाया गया? कहां पर बनाया गया भाई? सीडेक पुणे। ये तो सीडेक था। और एक था आईआईटी जो बॉम्बे है अपनी, बॉम्बे की आईआईटी है। ठीक है, बॉम्बे आईआईटी और सीडेक ने बताया। और इसके बाद में एक आता है वेगा। ठीक है, वेगा सीरीज। ठीक है, वेगा सीरीज का आया था अपना 2022-23 में। ठीक है, और किसने बनाया था? सीडेक ने बनाया था भाई। किसने? सीडेक ने।
सीडेक का बनाया हुआ है वेगा सीरीज। वेगा सीरीज में हाल फिलहाल कौन सा आ रहा है? ET1031। कौन सा आ रहा है? ET1031। ये हाल लेटेस्ट में जो भारत के जो अपने माइक्रो प्रोसेसर हैं उनमें सबसे पहला नाम तो आता है। सबसे पहला भारत का जो होम निर्मित है, होम मेड है, वो कौन सा है? शक्ति है। कब आया था? 2018 में। कहाँ पर बना था? IIT मद्रास में बना था। लेटेस्ट में दो नाम आते हैं, एक तो अजीत का आता है और एक वेगा का आता है। अजीत 2020 में, पर लेटेस्ट तो वेगा हुआ ना, वेगा 8031, क्योंकि 2022-23 में बना है, सीडेक ने बनाया था। पर देखो अजीत भी है 2020 में बना था। तो याद ये सभी चीज़ें रख लो, ठीक है, कि वेगा 8031 लेटेस्ट है भारत में। और इंडिया जो ऑल ओवर वर्ल्ड में है वो इंटेल का है एरोलेक, ठीक है। इंटेल की ये सीरीज है, उसका एक जो कोड नेम दिया गया है, जो अपना माइक्रो प्रोसेसर है न्यूली, उसको कोड नेम दिया गया है जिसका क्या है? नाम है एरोलेक, ठीक है। और जो AMD कंपनी है उसका है रेयन 9000 सीरीज है, ठीक है। 9000 सीरीज चल रही है, वो क्या है? हाल लेटेस्ट चल रही है, ठीक है। ये माइक्रो प्रोसेसर में। इसके नेक्स्ट देखो, जो अपनी 5th जनरेशन है, ये क्या है कि वर्तमान और भविष्य। 5th जनरेशन में किसका क्या आ गई भाई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग या क्लाउड कंप्यूटिंग, जो भी अपन बोलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानते हो? आजकल AI का बहुत चल रहा है। गिबली में चल रही है आजकल AI के लिए। लोग बाग अपनी कार्टूनी पिक्चर बनाकर अपलोड कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। वो किससे बनती है? AI से बनती है, ठीक है। तो देखो इस पीढ़ी के कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी तकनीक आधारित है, ठीक है। और स्टोरेज के लिए देखो क्लाउड स्टोरेज का ब्लू डिस्क हो गई, ठीक है, हाई SSD हो गई, ये सभी, ठीक है। इसमें देखो एग्जाम्पल कौन कौन से? IBM वॉटसन, गूगल क्वांटम कंप्यूटर, चैट GPT, सीरी, एलेक्सा। देखो ये क्या है? AI टूल्स हैं। चैट GPT हो गई, सीरी हो गई, एलेक्सा हो गई। चैट GPT है वो ओपन AI का है, सीरी है एप्पल का है, एलेक्सा अमेजन का है। और हाल ही में जो अपना गूगल का चल रहा है, गूगल का AI कौन सा चल रहा है? जेमिनी। आजकल अपन देखो गूगल पर कुछ भी सर्च करते हैं तो सबसे पहले ऊपर ऐसे स्टार स्टार से लग के आते हैं जेमिनी, ऐसे लिखा हुआ आता है। फिर अपने क्या है नीचे उसका डिटेल बताई हुई होती है। वो क्या है? वो कंप्यूटर की AI है। AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। वो खुद ब खुद काम कर रही है, आपको सबसे बेस्ट है वो चीज़ ला कर दे रही है कि ये चीज़ ऐसे है। आजकल चैट GPT, देखो सीरी है। अपन जैसे आईफोन यूजर्स हैं वो बोलते हैं हे सीरी कॉल फला आदमी को, तो वो क्या करती है? तुरंत कॉल कर देती है, ठीक है। वो क्या है? एक आपका असिस्टेंट है। असिस्टेंट का मतलब जानते हो? काम करने वाला है, कि आप उसको बोलते हो कि ये काम करो तो वो डिजिटली वो काम करता है। एलेक्सा है, एलेक्सा अमेजोन का है। कुछ दिनों पहले बहुत ज़्यादा चर्चा में हुआ था, एलेक्सा ये वाला गाना चलाओ, वो चलाओ। ये क्या है? आपकी वॉइस कमांड लेती है, ठीक है। वॉइस कमांड लेकर उसको क्या करती है? वेब सर्च करके आपके सामने रिजल्ट ला कर देती है। ये किस में आती है? AI में आती है। अब देखो खास चीज़ अपन आपको बताते हैं। खास चीज़ है ये, अपने मोटा मोटा फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सबका पढ़ा। अब देखो सबको अपन ने क्या कर दिया? एक टेबल में समेट लिया कि फर्स्ट जनरेशन कब हुई थी? 1940 से 1956। वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ। विशेषता क्या थी? बहुत बड़े थे, गर्मी अधिक थी, धीमी गति के थे, मशीन भाषा पर आधारित थे। और ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। हार्डवेयर ही हार्डवेयर थे। पंच कार्ड से इनपुट करते थे, पंच कार्ड पर आउटपुट लेते थे, ठीक है। मशीनी भाषा काम में नहीं दिखी थी। उदाहरण कौन से थे? एनिएक और यूनिवेक थे, ठीक है। दूसरी पीढ़ी 1956 से 1963, ट्रांजिस्टर का यूज हुआ। आकार में थोड़े छोटे, अधिक विश्वसनीय हुए, गति थोड़ी तेज हुई। फिर बेच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आया। असेंबली भाषा का यूज हुआ। IBM 1601, IBM 7094 आया, ठीक है। थर्ड जनरेशन में कौन कौन से है? 1964, 19 से 1971 तक था। IC का यूज हुआ, एकीकृत या इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ, मल्टी प्रोग्रामिंग चली, ठीक है। मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम आया, ठीक है। कोबोल और फोटोन। और बेसिक ये जो अपनी कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है जैसे C++, जावा, ठीक है, ये सभी इसमें। तो इसमें कौन सी का उपयोग हुआ? कोबोल, फोटोन और बेसिक का, ठीक है। असेंबली भाषा,
देखो सेकंड जनरेशन में एक छोटा सा अपने नाम लिया कि असेंबली भाषा। ये असेंबली भाषा कौन सी थी? असेंबली भाषा का मतलब कि इस भाषा में कुछ कोड लिख लिए गए, जैसे कि एडिशन के लिए सबसे पहली बात ऐड कर दिया, ऐड लिख दिया, ठीक है। सब्सट्रैक्शन के लिए या अपन को सम करना है, सब्सट्रैक्ट करना है तो सब लिख दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लाई एम लिख दिया। ये सभी मतलब बड़े बड़े जो वर्ड थे उनको एक छोटा छोटा कोड देके उनको क्या कर दिया। पहले मशीनी भाषा थी तो उसमें देना पड़ता था कि 2+2, फिर वो उसके ऊपर परफॉर्म करता था, ठीक है। मशीन कंप्यूटर अपना प्रोग्राम करता था, फिर आपको ऐड करके देता था कि भाई 2+2=4 होता था, ठीक है। अब वो सबको आप लिखना पड़ता था 2+2। इसमें क्या हुआ कि आपने क्या कर दिया कि एक आपने शॉर्ट कर दिया किसी वर्ड को, फिर आपने क्या किया जैसे ऐड 2, ऐसे लिखते आपके पास क्या आ गया, 4 आंसर निकल के आ गया। या बड़ी संख्या थी 8, 2, 4, 6, 3, 5, 9, 8, 7, ऐसे अलग अलग को करके आपने क्या कर दिया, एक ऐड वाली कमांड दे दी। और कमांड देने के बाद में वो क्या कर देता था, आपको ऐड करके दे देता था। ये थी असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। इसके बाद में थर्ड जनरेशन में आई थी कोबोल, फोटोन और बेसिक आई थी, ठीक है। इसमें क्या किया, IBM 360 और PDP-8 पहला मिनी सफल मिनी कंप्यूटर था, ठीक है। फिर फोर्थ जनरेशन 1971 से 1980, या आप इसको वर्तमान भी करते हैं, ठीक है। ये खत्म नहीं चल रही है भाई, अपन यूज में ले रहे हैं इसको, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर, इसमें जैसे माइक्रो प्रोसेसर में कौन से, VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सिस्टम, ठीक है। व्यक्तिगत कंप्यूटर जो अपने अपन PC आजकल लैपटॉप वगैरह ये सभी लिए घूमते हैं, ये किसमें, फोर्थ जनरेशन के थे। GUI की शुरुआत हुई, ऑपरेटिंग सिस्टम आया, MS-DOS आया, यूनिक्स आया, ठीक है। इसमें देखो C 1972 में लॉन्च हो गई थी, C लैंग्वेज, C और पास्कल। इसमें देखो इंटेल 4000, IBM PC, एप्पल मैकिंतोश, एप्पल का आविष्कार भी इसमें हुआ। इंटेल 404 जो अपना माइक्रो प्रोसेसर था वो फोर्थ जनरेशन का है। फिफ्थ जनरेशन 1980 से वर्तमान तक जो AI पर आधारित है, सुपर कंप्यूटर चल रहे हैं, मशीन लर्निंग चल रही है, ये सभी किस में आते हैं, फिफ्थ जनरेशन में आते हैं। विंडो का आविष्कार हुआ, लिनक्स आया, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आया, और जो भाषाएं थी जैसे पाइथन थी, जावा थी, AI थी, ये सभी भाषाएं किस में लॉन्च हुई, फिफ्थ जनरेशन में लॉन्च हुई। जो IBM वॉटसन है, गूगल डीप माइंड है, क्वांटम कंप्यूटर है, ये सभी क्या है, इसके एग्जाम्पल है। गूगल डीप माइंड AI कंप्यूटर है, रोबोट, ठीक है। ये सभी क्या थे, जनरेशंस थी। थोड़ा सा लंबा हो गया, पर इसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है कि वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया, ट्रांजिस्टर का आविष्कार। थोड़ी क्लास बोरिंग सी हो गई होगी, पर ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर था, पढ़ना जरूरी था, ठीक है। इसके नेक्स्ट जो ये अपने आएंगे जितने भी मान लो चैप्टर्स आएंगे वो सब इंटरेस्टिंग होंगे। इसमें थोड़ा सा ये था कि पुरानी चीज़ें बतानी थी कि ये चीज़ ऐसे होती है, ये चीज़ ऐसे होती है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।